हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट सूचना भारतीय एयरटेल स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में। ये स्कॉलरशिप टॉप 50 NIRF इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट से अंडर ग्रेजुएशन करने वाले विद्यार्थियों के लिए होती है। प्रेफरेंस टू गर्ल्स स्टूडेंट्स, इसमें बालिकाओं को प्राथमिकता दी जाती है। टैग में इन्होंने लिखा है अचीवर्स टुडे लीडर्स टुमारो। आज जो उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं ये कल के पथ प्रदर्शक होंगे। स्कॉलरशिप कवरिंग 100% ऑफ एनुअल फीस। और ख़ास बात यह है कि ये स्कॉलरशिप 100% ट्यूशन फीस, एनुअल फीस को कवर करती है ओवर कोर्स ड्यूरेशन। पात्रता की शर्त यह है कि परिवार की सकल आय 8.5 लाख रुपए से कम होना चाहिए। ये भारतीय एयरटेल फाउंडेशन का एक प्रयास है। इसके क्रम में लोक शिक्षण संचालनालय ने एक आदेश जारी किया है 4 अक्टूबर को, जो समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को संबोधित है और विषय है भारतीय एयरटेल स्कॉलरशिप प्रोग्राम एन अपॉर्चुनिटी फॉर एस्पायरिंग इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इन टेक बेस्ड प्रोग्राम। संदर्भ है और लिखा है विषयांतर्गत भारतीय एयरटेल फाउंडेशन द्वारा भारतीय एयरटेल स्कॉलरशिप योजना शुरू की गई है, जो 50 नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF जिसे कहा जाता है, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस में प्रवेशित मेरिटोरियस विद्यार्थियों के लिए है जिनके परिवार की वार्षिक आय 8.5 लाख रुपए तक है। अतएव उपरोक्त योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए 10+2 में अध्ययनरत वे लोग जो इस वर्ष कक्षा 12 में अध्ययनरत हैं, छात्राओं को प्रोत्साहित किए जाने के उद्देश्य से जानकारी प्रदेश के समस्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्यों को निर्देशित करें। ये एक आदेश था आदरणीय रविंद्र कुमार सिंह, अपर संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश का, जो 4 अक्टूबर को जारी हुआ है। अपने ब्राउज़र में बडी फॉर स्टडी सर्च करें। जब हम इनके होम पेज पे जाते हैं तो यहाँ स्कॉलरशिप में ऑल स्कॉलरशिप पे क्लिक करें और फिर सर्च करें भारतीय एयरटेल। तो ये भारतीय एयरटेल स्कॉलरशिप 24-25 यहाँ दी हुई है। इस सत्र के लिए अंतिम तिथि निकल चुकी है। इस वर्ष जो विद्यार्थी 12th की परीक्षा दे रहे हैं, यदि वे टॉप 50 NRIF इंस्टीट्यूट में प्रवेश लेने में सफल हो जाते हैं और उनके परिवार की आय 8.5 लाख रुपए से कम है, तो ये बहुत बेहतर अवसर उनके लिए हो सकता है। अबाउट द प्रोग्राम में इन्होंने लिखा है भारतीय एयरटेल फाउंडेशन एम्स टू सपोर्ट डिजर्विंग स्टूडेंट्स फ्रॉम डाइवर्स सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। भारतीय एयरटेल फाउंडेशन का उद्देश्य है उन विद्यार्थियों को सपोर्ट करना जो विविध सामाजिक आर्थिक बैकग्राउंड से आते हैं। विद ए फोकस ऑन गर्ल्स स्टूडेंट्स, प्राथमिकता बालिकाओं को दी जाएगी। टू बिकम फ्यूचर टेक्नोलॉजी लीडर्स, ताकि वे तकनीक के क्षेत्र में भविष्य में पथ प्रदर्शन करने वाले साबित हो सकें। टू अचीव दिस गोल, ए मेरिट कम मीन्स बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम हैज बीन डिजाइन्ड फॉर स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन टेक्नोलॉजी बेस्ड इंजीनियरिंग अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। जिन विद्यार्थियों ने टेक्नोलॉजी बेस्ड इंजीनियरिंग प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, चाहे वो 3 वर्ष का हो या 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, as per the eligibility criteria in the top 50 NIRF इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, जो टॉप 50 इंजीनियरिंग संस्थान हैं, यदि आप उनमें प्रवेश लेते हैं, परिवार की आय 8.5 लाख से कम है, तो एक अच्छी स्कॉलरशिप स्कीम ये हो सकती है। द स्टूडेंट्स रिसीविंग द स्कॉलरशिप शैल बी कॉल्ड भारतीय स्कॉलर। उन विद्यार्थियों को भारतीय स्कॉलर कहा जाएगा जिन्हें ये स्कॉलरशिप मिलेगी। द फुली फंडेड स्कॉलरशिप इज एनविसाज्ड टू एलिमिनेट फाइनेंशियल बैरियर्स दैट हिंडर एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन टू मेरिटोरियस स्टूडेंट्स। इस योजना का उद्देश्य ये है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की शिक्षा के मार्ग में आर्थिक समस्याएं न आए। इट कवर्स 100% एनुअल फीस। अब इसमें पूरी 100% एनुअल फीस दी जाती है। ओवर द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, पूरे कोर्स के दौरान 3 या 5 वर्षीय जो भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स आप करेंगे, उसकी पूरी फीस
अब इस पूरी फीस का मतलब समझें। अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में ये फीस अलग होती है। आईआईटी दिल्ली में ये 8 से 10 लाख रुपए के बीच में है। आईआईटी मद्रास में 8 लाख रुपए फीस है और 21,000 रुपये वन टाइम डिपॉजिट भी होता है। हॉस्टल फीस 4,35,000 है। एमिटी यूनिवर्सिटी में ये 13,88,000 रुपये है। वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वीआईटी में ये फीस 7,80,000 रुपये है और हॉस्टल फीस 4,23,192 रुपये है। तो इस कार्यक्रम में चयनित विद्यार्थियों को पूरी एनुअल फीस 100% वापस की जाएगी, इंक्लूडिंग मील एंड एकोमोडेशन चार्जेस। साथ ही हॉस्टल चार्जेस भी ये देंगे। ए लैपटॉप विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड टू ऑल भारतीय स्कॉलर्स इन द फर्स्ट ईयर। और जब आप पहले वर्ष में होंगे तब एक लैपटॉप भी आपको प्रदान किया जाएगा। यानी 100% फीस, हॉस्टल चार्जेस प्लस ए लैपटॉप। तो काफ़ी आकर्षक प्रस्ताव इनका है। इस साल आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त थी, निकल चुकी है, लेकिन अगले साल की जो एलिजिबिलिटी रहेगी वो भी लगभग यही रहना है। फॉर द भारतीय एयरटेल स्कॉलरशिप प्रोग्राम स्टूडेंट शुड मीट द फॉलोइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये मापदंड हैं पात्रता के जो आपको पूरे करना चाहिए। कन्फर्म एडमिशन इन द फर्स्ट ईयर स्टार्टिंग विद द 2024 कोहॉर्ट, अगली साल ये 2025 कोहॉर्ट कहेंगे। एट द यूजी 5-year इंटीग्रेटेड कोर्सेज इन फील्ड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, टेलीकॉम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, डाटा साइंस, एरोस्पेस, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, एआई, आईओटी, एआर, वीआर, मशीन लर्निंग या रोबोटिक्स एट द टॉप 50 NIRF इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूट्स। बेसिस द 2023 लिस्ट इस साल के लिए थी, अगली साल के लिए ये कही जाएगी 2024 लिस्ट 2024। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक संस्थान है जो रैंकिंग जारी करता है। जब हम इनकी रैंकिंग में देखते हैं तो 2024 की रैंकिंग जारी हो चुकी है। अलग अलग कैटेगरीज में से हम इंजीनियरिंग को सर्च करें तो आईआईटी मद्रास नंबर 1 पे है, आईआईटी दिल्ली नंबर 2 पे, आईआईटी बॉम्बे नंबर 3, कानपुर नंबर 4, खड़गपुर नंबर 5, रुड़की नंबर 6, गुवाहाटी नंबर 7 और हैदराबाद नंबर 8। एनआईटी तिरुचिरापल्ली 9वें नंबर पे है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 10वें नंबर पे, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 11वें नंबर पे है, जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता की 12वें नंबर पर, एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चेन्नई 13वें नंबर पर है, अन्ना यूनिवर्सिटी 14वें नंबर पर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धनबाद 15वें स्थान पे है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर 16वें नंबर पे है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटका 17वें नंबर पे, आईआईटी गांधीनगर 18वें पे। इस तरह से ये एक सूची है। हम ये लिस्ट इस वीडियो के साथ शेयर कर देंगे, आप पूरी रैंकिंग देख सकते हैं आसानी से। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 50वें नंबर पे है। इन 50 संस्थानों में यदि आप प्रवेश लेते हैं तो आप इसके लिए पात्र होंगे 2024 की सूची के अनुसार। मस्ट बी ए सिटीजन एंड रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। फैमिली एनुअल इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज शुड बी नॉट एक्सीड इंडियन रुपीज 8.5 लाख। परिवार की सकल आय 8.5 लाख से कम होना चाहिए। Applicants should not be recipient of any other scholarship or grant for the same purpose supported by the भारती एयरटेल फाउंडेशन। इन्होंने बंधन ये लगाया है कि आप भारती एयरटेल फाउंडेशन की किसी दूसरी सपोर्ट योजना का लाभ नहीं लेंगे। नोट है, गर्ल स्टूडेंट्स आर एनकरेज्ड टू अप्लाई। छात्राओं को प्राथमिकता दी जाएगी। बेनिफिट्स हम एक बार फिर देख लेते हैं। स्कॉलरशिप फॉर फुल ड्यूरेशन ऑफ अंडर ग्रेजुएट कोर्स इंक्लूडिंग इंटीग्रेटेड कोर्सेज अप टू 5 years सब्जेक्ट टू मीटिंग दी रिन्यूअल क्राइटेरिया। रिन्यूअल क्राइटेरिया में आपको एक निश्चित अंक प्राप्त करना होंगे, तब ये कंटिन्यू रहेगी। स्कॉलरशिप कवर्स 100% ऑफ एनुअल फी एज पर द फी स्ट्रक्चर ऑफ द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट। उस संस्थान की जो भी फीस है
वो इस स्कॉलरशिप में रियम्बर्स की जाएगी। द हॉस्टल एंड मेस फीस शैल बी गिवन टू ऑल सेलेक्टेड स्कॉलर्स हु अप्लाई फॉर इट। सारे लोगों को हॉस्टल और मेस की फीस भी प्रदान की जाएगी। फॉर स्कॉलर्स स्टडीइंग इन पीजी आउटसाइड हॉस्टल द सपोर्ट शैल बी एक्सटेंडेड एज पर द हॉस्टल मेस चार्जेस ऑफ द इंस्टीट्यूट। अगर आप पीजी में रहते हैं या कैंपस के बाहर रहते हैं तो भी जो हॉस्टल पेमेंट होगा वो ये करेंगे। ए प्रोविज़न ऑफ लैपटॉप फॉर ऑल भारतीय स्कॉलर्स, सारे स्कॉलर्स को एक लैपटॉप प्रदान किया जाएगा। वंस द भारतीय स्कॉलर्स ग्रेजुएट एंड आर सब्सिक्वेंटली गेनफुली एम्प्लॉयड, they will undertake to voluntarily extend financial support to at least one student at a school or college level at any point of time to the extent they can। जब ये इस स्कॉलरशिप की मदद से अपना ग्रेजुएशन पूरा करके अच्छे पैकेज पे किसी कंपनी में चले जाएंगे तो उन्हें ये एक अंडरटेकिंग देना होगा कि वे एक गरीब बच्चे की शिक्षा का भार उठाएंगे। डॉक्यूमेंट्स वही लगते हैं जो सामान्यतः होते हैं, proof of identity, current admission proof, mark sheet of class 12, JEE scorecard, income certificate, affidavit confirming income if parents are self-employed, अगर वे नौकरी में नहीं है तो एक एफिडेविट, बैंक अकाउंट डिटेल्स, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, अगर आपने किन्हीं अन्य गतिविधियों में हिस्सा लिया है तो, और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, एक SOP फ्रॉम द एप्लीकेंट ये देना होगा। SOP फॉर भारतीय एयरटेल स्कॉलरशिप 350 से 500 शब्दों में आपको इन 4 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। व्हाट मेक्स यू ए सूटेबल कैंडिडेट फॉर द भारतीय एयरटेल स्कॉलरशिप, आपको ये बताना है कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए खुद को पात्र क्यों समझते हैं। दूसरा, हैव यू फेस्ड एनी चैलेंजेस इन योर एजुकेशनल जर्नी, आपकी शिक्षा की यात्रा में कोई परेशानियां आई हैं, चुनौतियां आई हैं। एंड हाउ डिड यू इनकॉर्पोरेट द लेसन्स लर्न टू बिकम ए बेटर इंडिविजुअल, गिव एग्जाम्पल्स, उदाहरण सहित बताना है कि इन घटनाओं ने, इन चुनौतियों ने कैसे आपको एक बेहतर नागरिक बनने में मदद की। तीसरे जिस प्रश्न का उत्तर देना है वो है हाउ डू यू प्लान टू कंट्रीब्यूट टू योर फील्ड एंड कम्युनिटी आफ्टर कंप्लीटिंग योर एजुकेशन, शिक्षा पूरी करने के बाद आप अपने समाज को, अपने समुदाय को किस तरह से योगदान देंगे। व्हाट ऑल कैन यू डू टू सपोर्ट अदर डिजर्विंग स्टूडेंट्स इन देयर एजुकेशनल जर्नी वंस यू आर गेनफुली एम्प्लॉयड, एक बार जब आप अच्छा पैकेज पाकर नौकरी पर लग जाएंगे तो दूसरे साथी विद्यार्थियों की मदद के लिए आप क्या करेंगे। नंबर 4, गिव एग्जाम्पल्स वेयर यू हैव सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेटेड लीडरशिप कैपेबिलिटीज इन द पास्ट में आपने नेतृत्व क्षमता के गुणों का कभी परिचय दिया हो, किन्हीं एक्टिविटीज में भाग लिया हो, उनके बारे में बताना है। एक नोट है जिसे बहुत ध्यान से समझें। वी डू नॉट एनकरेज द एप्लीकेंट्स टू यूज एनी AI टूल, हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि आप किसी AI टूल का उपयोग करें, चैट GPT एटसेट्रा, while preparing their statement of purpose, जब आप ये SOP लिख रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि AI की मदद से, चैट GPT की मदद से उत्तर तैयार ना करें। यूजिंग एन AI टूल विल लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन, क्योंकि अगर आपने किसी AI टूल से उत्तर लिखवाया तो यू विल बी डिस्क्वालीफाइड। अपना पूरा नाम लिखना है, उस इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है जहां आपका चयन हुआ है, कोर्स का नाम लिखना है, फिर SOP में इन 4 प्रश्नों के उत्तर 350 से 500 शब्दों के बीच में लिखना है। अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक करेंगे तो जब इसकी लिंक खुलेगी, अगली साल जब होगा, हमारा टारगेट है, चूंकि ये स्कॉलरशिप विद्यार्थियों को एक टोटल पैकेज दे रही है, इसलिए हमारा प्रयास है कि इस वर्ष कक्षा 12 के गणित संकाय में जो लोग हैं और जो इंजीनियरिंग क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, यदि वे टॉप 50 NIRF इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेने में सफल हो जाते हैं तो उन तक ये सूचना ज़रूर पहुंचाएं कि वे इस स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।